बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती दिखने लगी है। उस बाबत जिला प्रशासन की तैयारी भी शुरू हो गई है। भागलपुर की बात करें तो डीएम सह जिला निर्वाची पदाधिकारी प्रणव कुमार ने भागलपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्र का जायजा लिया। चूंकि कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग में बूथों की संख्या ज्यादा होगी और ईवीएम की संख्या भी ज्यादा होगी। उसी के तहत भागलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण किया गया है कि जो आसन्न विधानसभा चुनाव है उसके निमित्त वजगृह और मतगणना केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे, इसको लेकर के विभिन्न बिल्डिंग्स का निरीक्षण किया गया है। जो कि 7 विधानसभा का चुनाव होना है और मतदान केंद्र भी पहले की संख्या में करीब 50% बढ़े हैं, तो अतिरिक्त भवनों की आवश्यकता होगी। इसको लेकर के भवन चिन्हित किए गए हैं और इसका निरीक्षण किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार दिया है। उस बाबत प्रशस्ति पत्र और 1.5 लाख की राशि से सम्मानित किया गया है। भागलपुर आत्मा के परियोजना निर्देशक प्रभास सिंह के नेतृत्व में कृषि तकनीक की सफल संचालन में भागलपुर का चयन हुआ था। उस बाबत बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 18 अगस्त को उक्त पुरस्कार दिया। भागलपुर जिला कृषि पदाधिकारी के झा ने बताया कि डीएम साहब के निर्देश पर जिले में कृषि की तकनीक को किसान सलाहकारों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाना और चौपाल लगाकर खेतों पर प्रदर्शन जिले में प्राथमिकता पर रहा। नतीजा बिहार में भागलपुर जिला कृषि कार्यालय और आत्मा का चयन राज्य में नंबर 1 के लिए हो पाया। आत्मा 38 जिला में भी आत्मा भारत सरकार का जो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण जो स्वायत्त संस्था है काम कर रहा है, जिसके चेयरमैन जिला पदाधिकारी होते हैं। कि जो पटना में कमेटी बनी हुई थी, जो स्क्रीनिंग कमेटी जब डिसाइड की तो भागलपुर जिला को सर्वप्रथम पाया गया कि ये उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये जिला मतलब डिजर्व करता है। तो इसमें हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ आत्मा भागलपुर का पुरस्कार माननीय मंत्री जी के हाथ से हम लोगों को मिला है, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और 1.5 लाख रुपया का कैश प्राइज मिला है। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज होती दिख रही है। डीडीसी सुनील कुमार की अध्यक्षता में डीडीसी कार्यालय में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कोषांग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला निर्वाचन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैठक के दौरान डीडीसी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर जिले के सभी 242 पंचायत और नगर निकाय के 115 वार्ड में मतदान जागरूकता को लेकर बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे। साथ ही नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। डीडीसी ने बताया कि जिले में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाए जाने के लिए गैस सिलेंडर और दूध के पैकेट पर भी मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने से संबंधित स्लोगन लिखे जाएंगे। आज बिहार विधानसभा का जो चुनाव होना है उसी से संबंधित स्वीप कोषांग की आज बैठक थी। तो उसमें यहाँ पे भागलपुर में 242 पंचायत है और नगर निकाय के अंतर्गत 115 वार्ड हैं। तो इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर जगह जो है बैनर फ्लैक्स के माध्यम से प्रचार प्रसार कर हम लोग मतदाता को जागरूक करें। उसके अलावा नुक्कड़ नाटक हम लोग करवाएंगे और जागरूकता रथ भी हम लोग यहाँ से ही कर रहे हैं, निकाल रहे हैं हर जगह। और जो भी स्थानीय हमारे जो मतलब केबल ऑपरेटर हैं या फिर एफएम रेडियो हैं, उसके माध्यम से भी जो है प्रचार प्रसार होना है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए भवन में सद्भावना दिवस पर सभी कर्मचारियों को डीडीसी सुनील कुमार ने भ्रष्टाचार मुक्त जिला बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए जाने का शपथ दिलाया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती समारोह पर भागलपुर में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भीकनपुर चौक स्थित त्रिमूर्ति चौक पहुंचे, जहां राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
उसके बाद मोटरसाइकिल जुलूस भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचा, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन परिसर में वृक्षारोपण कार्य करने के बाद सभी कार्यकर्ता राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि कर पूर्व प्रधानमंत्री को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के निर्माता, पंचायती राज व्यवस्था के नींव रखने वाले और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जन्मदाता थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आधुनिक भारत के निर्माता, पंचायती राज व्यवस्था के नींव रखने वाले, प्रौद्योगिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जन्मदाता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजीव गांधी जी के जो है पुण्यतिथि पर आज हम कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं और राजीव जी का पूरा जीवन जो है वो बलिदान, त्याग और देश के जो है कार्य में लगा है। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश हित में पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्य के लिए उन्हें पूरा देश याद करेगा और वर्तमान समय में जरूरत है राजीव गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। हम अपने आवास से आज चूँकि राजीव गांधी जी का जयंती के अवसर पे पहले त्रिमूर्ति चौक जाके उनको माल्यार्पण किया, इंदिरा गांधी जी को माल्यार्पण किया, महात्मा गांधी जी को किया। वहाँ से हम लोग फिर कांग्रेस ऑफिस में आए, यहाँ पे राजीव गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित किया और राजीव गांधी जी ने उनके जो बलिदान है, उनके जो किए हुए कार्य, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे आज जो कंप्यूटर का युग, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग जो आप देख रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में हर लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सब राजीव गांधी जी का देन है। हम लोग आज संकल्प लेते हैं उनके जयंती के अवसर पर, उनके बताए हुए रास्ते को। राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर जिला युवा कांग्रेस द्वारा उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत घंटाघर चौक पर लोगों के बीच पौधा वितरित कर राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस संबंध में जिला युवा कांग्रेस के जिला सचिव अमित आनंद ने कहा कि आधुनिक सोच एवं दृढ़ इच्छा शक्ति से 21वीं सदी के सशक्त भारत का सपना एवं युवाओं के हक की आवाज बुलंद करने वाले भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पद चिन्हों पर चलना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद, संजय राणा, विवेक कुमार, विकास सिंह, आर्यन राज आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। 73वीं जयंती पर युवा कांग्रेस पूरे देश भर में पौधा वितरण का कार्यक्रम कर रही है और विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। ये हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि कोविड के महामारी में जिस तरीके से ये एक मैसेज दिया गया हम लोगों की तरफ से कि पौधा लगाओ और जीवन बचाओ, ये संदेश हम युवा कांग्रेस के लोग राजीव जी के जयंती पर दे रहे हैं। भागलपुर युवा कांग्रेस में ये कार्यक्रम आज हम लोग भागलपुर जिला युवा कांग्रेस की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया और हम सबों ने संदेश दिया कि प्रकृति को कैसे बचाना है, प्रकृति ही जीवन है, पौधा लगाएं और जीवन बचाएं। हरितालिका तीज 21 अगस्त को मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजार में डलिया और फलों की खरीदारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव व मां पार्वती की पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। साथ ही हरितालिका व्रत की कथा सुनती हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला रखकर फलों और पकवान आदि से डलिया भरती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तीज में पहले तो सुबह उठ के हम लोग कुछ पानी वानी पी लेते हैं 4 बजे, उसके बाद फास्टिंग करते हैं, दिन भर पानी भी नहीं पीते हैं, रात में भी नहीं पीना है। शाम में पूजा किए शिव पार्वती जी का, उसके बाद उनको भोग लगवाए, प्रसाद चढ़ाए, मेहंदी वेहंदी जो होता है सुहाग का चीज़ वो पार्वती जी को चढ़ा के बस उसके बाद पूजा करके पाठ करके ख़त्म। उसके दूसरे दिन हम लोग खाना पानी जो होता है फास्टिंग अपने हस्बैंड के लिए करते हैं और आज के दिन हम लोग मेहंदी लगाते हैं और फिर कल फास्टिंग करते हैं, पूजे करते हैं अच्छे से। हम लोग का तो कुछ ज़्यादा ही होता है। भागलपुर जिले के एक समाज सेवी के द्वारा हुई समाज हित के लिए किया गया कार्य आज जी का जंजाल बन गया है।
घटना कहलगांव थाना क्षेत्र का है, जहां लावारिस अवस्था में जिंदगी और मौत से जूझ रहे नवजात को समाजसेवी छोटू पांडे के द्वारा बेहतर इलाज कराया गया और बाद में स्थानीय लोगों द्वारा सामूहिक निर्णय के बाद कानूनी तरीके से कहलगांव के एक निसंतान दंपत्ति के हवाले कर दिया गया। इसी बात से नाराज चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने नवजात को उन्हें सौंपने की बात कही और चाइल्ड लाइन की बात नहीं मानने पर एडवोकेट कमल कुमार द्वारा समाजसेवी छोटू पांडे पर डॉक्टर अजय सिंह ने बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कंप्लेंट कर दी गई। समाजसेवी छोटू पांडे के द्वारा अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आरोप जो है पूरी तरह से निराधार है, जिसमें 8 तारीख को हम नंदलालपुर से बच्चा उठाए थे, जिस बच्चे का फोटो देख सकते हैं, गाल कटा हुआ। यह कटा हुआ फोटो हम गाल कटा हुआ बच्चे को उठा करके, नाभि भी उसका नहीं निकला था, उसका हम कहलगांव में नाभि साफ करवा करके भागलपुर आए इलाज कराने के लिए। और इलाज कराने के क्रम में डॉक्टर साहब अजय कुमार सिंह के यहाँ सभी लोग जो है ये एडवोकेट अमल कुमार हैं, वो आधम के, और बिना कोई प्रक्रिया नियम की बात किए बच्चे के लेने की छीनने की जिद करने लगे। और अंततः हमें बच्चा को प्राथमिकता देना था इलाज के लिए, और हम जो है बच्चे का इलाज कराने के लिए हम फिर इलाज दूसरे जगह हम जहाँ सूटेबल लगा, हमको अच्छा इलाज की ज़रूरत थी, हम इलाज कराने लगे। और ये एडवोकेट अमल कुमार जो है जोर ज़बरदस्ती करने का पूरी तरह से प्रयास किया हमारे साथ, तो जिसमें उनका कहना रहा, जैसा उसमें उन्होंने हमारे ऊपर FIR किया कि अपहरण का FIR हमारे ऊपर दर्ज किया है कि बच्चे का हम अपहरण किए हैं। बच्चे का इलाज कराने के बाद हम कहलगांव पहुँचे, सभी सामाजिक लोगों की कहलगांव में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कहलगांव के ही किसी निसंतान व्यक्ति को, दंपत्ति को बच्चा जो है दिया जाए, ताकि हमारे समाज का बच्चा, फेंका हुआ बच्चा जो हमारे समाज में था, वो हमारे समाज में ही पले बढ़े और जीवन भर यहीं सबके देख रेख में रहे। प्रशासन को कहलगांव थाने को या किसी भी तरह से सूचना देना है, जो कि हम बच्चे को लेकर के इलाज के लिए निकले, और सर्वप्रथम हम कहलगांव के थाना में टेलीफोनिक सूचना दी है, चूँकि हम बच्चे का पहले इलाज कराएंगे या फिर हम जाकर के लिखित आवेदन देंगे, पहले हम इलाज कराना उचित समझे। और हम टेलीफोनिक सूचना कहलगांव के BDO साहब को, थाना अध्यक्ष महोदय को थाना में, और थाना से बजाते हमको फ़ोन भी आया हमारे सहयोगी को कि आप लोग कहाँ हैं, तो हम लोग बताए भी सर हम लोग घोघा जाम में हैं। तो टेलीफोनिक सूचना सबको दे दी गई थी, और इसमें लिखा हुआ है या तो आप जानकारी दीजिए या फिर ये मतलब और अथवा या आप बच्चे को सुपुर्द कीजिए। तो यह नियम के अनुसार ही है, यह सामाजिक निर्णय नियम के अनुसार लिया गया है, और किसी भी तरह से यह आरोप गलत है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से प्रकाशित होने वाली पत्रिका चंपा के नए अंक का लोकार्पण आज TNBU के कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सिंडिकेटेड हॉल में किया। इस लोकार्पण समारोह में सबसे पहले विश्वविद्यालय का कुल गीत गाया गया। इस मौके पर TNBU के अधिकारीगण उपस्थित थे। ये जानकारी विश्वविद्यालय PRO व चंपा कमेटी के सह संयोजक डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने दी। विश्वविद्यालय से प्रकाशित होती थी पहले शोध पत्रिका चंपा, उसका पुनर्प्रकाशन माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर AK सिंह के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में आज किया गया है। लोकार्पण हम लोगों ने किया है। बहुत वर्षों के बाद ये चंपा का पुनर्प्रकाशन हुआ है, बहुत हर्ष की बात है भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए। इसमें कई शिक्षकों का, शोधार्थियों का आलेख है, विभिन्न विषयों के आलेख हैं, सारगर्भित आलेख हैं, उन आलेखों को जगह दी गई है। और बाकी जो भी शेष आलेख हमारे पास आए हुए हैं, उनको हम अगले अंक में देने की कोशिश करेंगे। बुधवार की देर शाम दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रहे ब्रह्मपुत्र मेल के एक स्लीपर बॉगी में तकनीकी खराबी आने से 2 घंटे तक भागलपुर स्टेशन पर रुकी रही। जमालपुर से खुलने के बाद ही ट्रेन टूटी एक्सेल बॉक्स के साथ चलती रही, जिससे एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। वहीं जब सुल्तानगंज से गाड़ी भागलपुर के लिए खुली तो S1 स्लीपर कोच से तेज आवाज आने लगी, जहां जांच के क्रम में S1 बॉगी का एक्सेल टूटा हुआ पाया गया। वहीं पैसेंजरों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेलवे प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरतते हुए ट्रेन को भागलपुर स्टेशन लाया गया, जहां पर कोच को बदल दिया गया, जिस कारण ट्रेन करीब 2 घंटे देरी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुआ। दौड़ी ले